मैं सीताराम प्रसाद चौरसिया, आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल में आज आप लोगों की सेवा भाव से मैं इस आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल पर आप लोगों के काम आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो को हाजिर होकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज मैं संस्कृत की वीडियो आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल के इस एपिसोड में देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एकादशा पाठ है, यानी कि संस्कृत के एकादशा पाठ है, लेसन 11 पीयूषम संस्कृत की जो पुस्तक है 10वीं क्लास की, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं क्लास की जो पुस्तक है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो लैंग्वेज पेपर है संस्कृत उसमें पीयूषम नाम का संस्कृत की पुस्तक है और उसमें लेसन 11 व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी से रिलेटेड कुछ कहानी के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा मिलता है। इस कहानी में जैसा कि आप देख सकते हैं, अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते ते शुभम यत्र अस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। देखिएगा, ये कहानी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यह कहानी नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है और हितोपदेश से संकलित किया गया है। यह कहानी जीव जंतु के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करती है कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छा, द्वेष के कारण ही संकट में पड़ते हैं और जीवन के दो चक्र होते, सुख और दुख। हर कोई चाहता है कि हमें सुख हो और दुख नहीं हो, लेकिन यह दुख तब तक नहीं होगा जब तक वो संभल जाता है, तभी नहीं दुख होता है, नहीं संभलता है तो दुख होता है। सुख पाने के लिए हमें जीवन में आत्मिक सुख पाने के लिए कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। मनुष्य व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में कुछ भी कर देता है, जिसका परिणाम आगे दुख प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही सुख प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी देती है। जीवन में समझने का, सजने का, संवरने का। तो देखिए, यह कह रहा है, अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभम यत्र अस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले पढ़ने के लिए सीखा जाए। इसी में शब्दार्थ भी है, इसमें ही भावार्थ है, इसमें भी सारा अर्थ है। अनिष्ट अदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभम यत्र अस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अमंगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती, क्योंकि वहाँ विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अमंगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती है ना। तो देख सकते हैं, अमांगलिक आदेश के लाभ है ना। जैसे कि मान लिया जाए कोई सर्प है और वो आभूषण रत्न सोने से पहना हुआ वो आपके सामने प्रकट होता है। देखिए, सांप से हम उस सोने को ले सकेंगे नहीं, क्योंकि वो सर्प जो है आभूषणधारी, स्वर्णधारी नागराज, न इच्छाधारी नाग नागिन कुछ भी हो, तो हम उससे आभूषण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो विषधर। इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हमें किसी अनिष्ट लाभ के लिए कोई गलती नहीं करना चाहिए। इसमें यह सचेष्ट किया गया, सावधान किया गया। फिर देखिए, दरिद्रात वर कौन्तेय मां प्रयच्छस्रे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य कीमौषधे। दरिद्रात भर
कौन तय माँ प्रयक्षस्वर्य धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम नीरुजस्य कीम औषधीय। देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ निकल कर आता है, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, धनिकों को धन मत दो, रोगी को दवा देना उपयोगी उचित है, पर निरोग को दवा देना व्यर्थ है। जैसे क्या मान लिया जाए, अंधेरे में रोशनी करता है उसकी शोभा अच्छी लगती है ना। रात्रि में जैसे शीतल चांद की रोशनी बड़ा ही प्यारा लगता है। तो उसी तरह से आप इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जहां रोशनी है वहां रोशनी करने की जरूरत नहीं है, वहां पहले से रोशनी है। हमें अंधकार में रोशनी करने की आवश्यकता होती है। ठंडे में गर्मी की आवश्यकता है, गर्म में जैसे ठंडी के सीजन में गर्म वस्त्र की आवश्यकता होती है, गर्म पोशाक की आवश्यकता होती है ना। वार्म क्लॉथ, वार्म यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है। और गर्मी के सीजन में हमें सूती कपड़े की आवश्यकता होती है। उसी तरह से यह सिद्धांत बताया गया है कि देखिए, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, आप जानते हैं ना युधिष्ठिर कौन है? पांडव के 5 पुत्रों में से बड़े पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई थे। कौरव 5, पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। तो हम लोग जानते हैं पांडव जो 5 भाई थे पांडव के नाम से जाने जाते हैं, है ना। और पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर जो है बड़े भाई है, बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। और अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, अर्जुन के सहयोगी मित्र साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर जो है एक कुंती पुत्र, और युधिष्ठिर जो है वो कुंती का पुत्र है। एक कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो। जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, निर्धन है, जो कमा नहीं सकते हैं या कमाने के बाद भी उनको पैसा दर्शन नहीं होता है, तो दरिद्रों का भरण पोषण करो। जो रोगी है उनको निरोगी बनने के लिए दवा दीजिए। ऐसा नहीं कि जो स्वस्थ है उनको भी दवा दे दीजिए। दवा देना उनको उचित है जो रोगी। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, धनिकों को धन मत दो, रोगी को दवा देना उपयोगी उचित है, पर निरोग को दवा देना व्यर्थ है। जो धनी स्वयं है उनको धन देने से क्या लाभ? अरे जो गरीब है उसको तो नाम भी होगा, कुछ दुआ भी देगा। तो इसलिए कहा गया है, दरिद्रावर कौन्ते मां प्रयच्छस्वर्य धनम व्याधि तस्योषधम पथ्यम नीरुजस्य कीम औषधि। ये कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, धनिकों को धन मत दो, रोगी को दवा देना उपयोगी उचित है, पर निरोग को दवा देना व्यर्थ है। फिर आगे का श्लोक किसके? दातव्यम इति यद्यानम यते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे तद्दानम सात्विकम विदु। देखिएगा इसका क्या, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, है ना। किसी भी धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। अगर कहता ना विद्या ददाति विनय द्याति पात्रताम पत्रत्वाद न पुनोति धना धर्मम तथा सुनो। विद्या से विनय आती है, विनय से पत्रता आती है, पत्रता से धन आती है, और धन से धर्म किया जाता है। अगर धन आपको हो गया तो धर्म कीजिए। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दान कीजिए, दान कीजिए यानी धर्म कीजिए, है ना। कहता है ना तुलसी पंछी के पिए सरिते घटे न सरिता नीर, और दान दिए धने न घटे जो सहाय रघुवीर। फिर से सुनिए, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन नहीं घटता है ना। जो असली दानी होता है उसका हाथ बढ़ जाता है दान देने के लिए, है ना। दानी का स्वभाव भी, चरित्र ही अलग होता है, विशिष्ट होता है, विशेष प्रकार का होता है। उनके सामने कोई भी खाली हाथ आता है और भरा हुआ जाता है। जैसे आप सांची दरबार का नाम ले सकते हैं, राम दरबार के नाम ले सकते हैं, है ना। राजा हरिश्चंद्र का नाम ले सकते, कहते ना सूर्य टेरे चंद्र टेरे टेरे जगत व्यवहार पै द्रीर हरिश्चंद्र टेरे न सत्य विचार। सत्य कुछ है, सत्य के कारण ही दुनिया टिका हुआ है ना। तो आज सत्य कारण पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, वनस्पति, जीव जंतु सब कुछ देखते हैं। हवा बहती है, नदी हवा बहती है, नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तो ये सब क्या कारण है? यह प्रकृति का सत्य है।
और इस सत्य को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दया, दान, धर्म का, व्यवहार का, चरित्र का एक अलग विशिष्ट प्रधान है। तो देखिए, कहता दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे अदेशे काले च पात्रे तद्दानम सात्विक विदुः। दान देना चाहिए या दान उसे देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार कराना नहीं हो, तथा अच्छी उचित जगह, अच्छे उपयुक्त समय और योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक होता है। कहा गया ना कि अगर कोई गरीब आदमी भूखे है, कोई प्यासे आदमी प्यासे है, पानी का प्यासा है, तो जिस समय वो भूखे प्यासे उस समय उसको सही समय पर मिलना चाहिए। भूख से मर जाने के बाद उसको फिर भोजन खिलाने से कोई फायदा नहीं है। कोई प्यासा है, पानी प्यास से मर रहा है, मर गया, तो फिर उसको पानी देने से कोई उचित सार्थक परिणाम नहीं होता है। जब उसके प्यास लगे, मरने से पहले उसे दे दीजिए, अमर रखिए। अगर कोई रोगी आदमी है, रोगी आदमी दवा के अभाव में मर गया और उसको फिर दवा दिया जाता है तो उसका कोई उचित परिणाम नहीं होता है। जब तक सांस चल रही है, मरने से पहले उसको बचा लीजिए, दवा दे दीजिए, तो उसको बचने वाले और बचाने वाले को भी दोनों को दुआ आशीर्वाद मिलता है। तो कहने का मीनिंग यह होता है कि यह संस्कृत की विषय वस्तु बहुत ही नीतिपरक है, ज्ञान का बात है। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाख आप कुछ पढ़ लिख लीजिए, व्यवहार के अभाव में सब कुछ बेकार होता है। कहता है ना, जादू जादू सब कहे, जादू करे ना कोई, है ना। सब कोई बोलता है सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने में कितनी कठिनाइयां आती है। रघुकुल की रीति आज हम देखते हैं ना, भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास गए, बस सिर्फ अपने रघुकुल की लाज बचाने के लिए, अपने रघुकुल की नीति को बचाने के लिए, अपने रघुकुल की कुल मर्यादा को बचाने के लिए, है ना। सीता जैसी पवित्र नारी अपने कुल की मर्यादा, है ना, जनक पुत्री अपनी कुल की लाज मर्यादा को बचाई, अपने पिता के यहाँ भी और अपने ससुराल में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों को सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष से बचकर जीवन के सत्य को अनुभव करें, सत्य की मर्यादा को बचाएं, है ना। हम किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म, लेकिन हर एक धर्म का मूल सार सत्य है ना। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सच है उसी के हृदय में परमात्मा का वास होता है। अपने दिल को साफ सुथरा रखें, अपने दिल, अपने हृदय, अंतरात्मा को पवित्र बनाकर रखें, है ना। तो कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें सभी काम को करना चाहिए जीवन में, या खुद भी अपने सीख लें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। इसी में सार्थक पहलू है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शक गण को धन्यवाद देता हूं। आप हमारे YouTube चैनल पर आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। जो भी आवश्यकता हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख कर हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। मैं हो सकता हूं, मैं आपकी समस्याओं को जहाँ तक हो सकता है सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। मैं सीताराम प्रसाद चौरसिया, आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल। थैंक यू सो मच, वेलकम।